मंच में विराजमान सभी विशिष्ट अतिथिगण, गणमान्य नागरिक और यूनिवर्सिटी के सभी पदाधिकारी, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज नारी शक्ति के लिए स्पेशल प्रोग्राम आपका यूनिवर्सिटी ने रखा, तो भारत की नारी जो है हर क्षेत्र में अपना कदम से कदम बढ़ा रही है। और जब स्किल डेवलपमेंट की बात आ रही है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई पूरे देश में महिलाओं के लिए स्पेशल स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है। महिलाओं का अधिकांश जो गृहिणियां हैं, उनका सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे आपका घर के काम में लगता है बच्चों के लिए। उसके बीच में टाइम काफ़ी आपके पास निकलता है। अगर आप उस टाइम का सही इस्तेमाल करें तो आपको परिवार में पैसे की, खाने पीने की, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं वो आप डेली के 3-4 घंटे निकाल करके अपना काम कर सकती है। और महिलाएं जो उद्यमी बनी हैं हमारे देश में, वो इंडिविजुअली भी अपना काम कर रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में भी काम कर रही है, पार्टनरशिप में भी है, और अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बड़ी बड़ी सीईओ भी है, चेयरपर्सन भी है। तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। तो आप लोगों को मिनिस्ट्री की तरफ से नीड बेस्ड आपकी ट्रेनिंग दी जाती है। ये मेडिकल यूनिवर्सिटी बनने वाली है, मेडिकल कॉलेज यहाँ चलेगा, तो यहाँ ढेर सारी ज़रूरतें होगी। महिलाएं हैं, आपका कॉलेज हॉस्पिटल को हाइजीनिक रखने के लिए आपको फिनाइल चाहिए, सैनिटाइज़र चाहिए, सैनिटरी पैड चाहिए। इसके अलावा जो मेडिकल टूल्स काम आते हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो महिलाएं आज अगर चाहें तो आप अपने इसी मेडिकल कॉलेज से अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ के लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई आपको ट्रेनिंग देती है। नीड बेस्ड आपकी ट्रेनिंग हो सकती है, उसके लिए मिनिमम 20 से 30 का एक बैच होगा। तो आप फिनाइल बनाना है, आपको फिनाइल बनाने की ट्रेनिंग हम लोग दे सकते हैं। हार्पिक जो होता है टॉयलेट क्लीनर, उसकी हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज लेडीज़ को जो है सैनिटरी नैपकिन की है। गांव में जो स्कूल में जो बच्चियां पढ़ती है, कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं, तो वो सैनिटरी नैपकिन भी आप एक बल्क में बना करके गवर्नमेंट को सप्लाई कर सकती है। इसके अलावा मेडिकल में आप लोगों ने हार्डवेयर की दुकान पे नट बोल्ट देखे होंगे जो मकान में काम आते हैं। ऐसे ही नट बोल्ट हमारी बॉडी में भी लगते हैं जब बॉडी फ्रैक्चर हो जाती है। लेकिन वो जो टूल किट जो आता है, उसका जो किट आता है, उसकी कॉस्ट 10,000 से स्टार्ट होती है और लाखों रुपए में जाती है। हमारे इंडिया में 2-3 स्टेट में वो लोग बन रहा है, बाकी लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो अराउंड 300 आइटम है जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने आइडेंटिफाई किए हैं जो इंडिया में इंपोर्ट होते हैं। अगर आप उन आइटम्स को, उन प्रोडक्ट्स को अगर यहाँ बनाना चाहें तो आप नंबर 1 होंगे उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और इंडियन इंडस्ट्री की डिमांड को आप पूरे कर सकते हैं। बहुत सारे आइटम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं, जर्मनी से भी हमारे पास माल आता है, फॉरेन कंट्री से काफ़ी चीज़ हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भर जो भारत बनेगा, सशक्तिकरण जब होगा, वो तभी हो सकता है जब जेंट्स को तो मजबूरी है घर से खर्चा लाने के लिए कमाना पड़ता है, पर उसमें महिलाएं भी अगर साथ में हो जाए तो डबल पावर होगा, तभी हम महाशक्ति बन पाएंगे। तो लेडीज़ के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है डिफरेंट टाइप के फाइनेंस की फैसिलिटी आपको देती है, लोन मिलता है, सब्सिडी भी उसमें होता है। तो वो सारी चीज़ों को अगर आप अवेल करना चाहें तो आप अवेल कर सकती है। सारा सिस्टम ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का एकमात्र ऑफिस जो त्रिपुरा में है वो जीबी रोड पे आईटी भवन के जस्ट सामने हमारा ऑफिस है। और हम लोग साल भर में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाते हैं, नीड बेस्ड भी करवाते हैं, स्पेशलाइजेशन भी करवाते हैं, हमारे पास एक्सपर्ट भी है।
दूसरा है कि भारत सरकार की तरफ से आपके आर के नगर में हम लोगों ने एक मिनी टूल रूम सेटअप किया है। वहाँ आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन मिलेगी, CNC मशीन, रोबोटिक्स आर्म भी मिलेगा आपको। तो वो सारी मशीन्स आपके जो काम की है आप वहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं। आजकल मेडिकल क्षेत्र में आपने देखा होगा कि ऑपरेशन रोबोट करता है, तो रोबोटिक्स के प्रोग्रामिंग अगर आपको आती है तो आप मशीन चला पाएंगे। तो वो सारी ट्रेनिंग आप लोग ले सकती है। इसके अलावा मैडम पतलकंडे जमातिया यहाँ बैठी है और इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि त्रिपुरा की महिलाओं के लिए ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट लेके आई हैं। तो जो ड्रोन होता है, ड्रोन से कॉमर्शियली आप लोग फार्मिंग कैसे करेंगे, तो क्योंकि महिला अगर घर की मुखिया बन करके अगर काम करेगी तो वो बेटर कर सकती है। जेंट्स जो होता है थोड़ा लापरवाही करता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन अगर लेडीज़ को एक काम दिया जाए तो वो उसको परफेक्टली करती है। इसका एग्जाम्पल मैंने कंस्ट्रक्शन में देखा है। जब भी कॉन्ट्रैक्टर आपने देखा होगा तो सीमेंट का जो डालना होता है तो वो लेडीज़ को लगाएगा, जेंट्स को कभी नहीं लगाएगा। क्योंकि अगर लेडीज़ को बोला जाए कि आपको 3 तगारी डालना है तो 3 तगारी डालेगी, चौथा नहीं उठाएगी, क्योंकि प्रॉब्लम क्यों उठाऊं, 3 बोला 3 ही करूंगी। तो इसीलिए महिलाओं के लिए बहुत सारे क्षेत्र में आप लोग काम कर सकती है। यहाँ त्रिपुरा में आपके पास इतना ग्रीन इन्वायरमेंट है, इतने सारे रिसोर्सेज, जड़ी बूटियाँ आपके यहाँ बीच में अवेलेबल है, फूड प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जैसे पाइनएप्पल आपका हो गया, जंगली जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ आपके बीच में, अगर आप उन सब चीज़ों को बना करके मैन्युफैक्चरिंग करके त्रिपुरा के नाम से बाहर बेचना चाहें तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ MSME आपकी हेल्प करती है। पाइनएप्पल आज की तारीख में अभी 2 महीने बाद आएगा, लेकिन आज के डेट में अगर पाइनएप्पल का जूस अगर मांगे तो कोई नहीं दे पाता, और त्रिपुरा की शान है क्वीन पाइनएप्पल, बट वो 12 महीने अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपको एप्पल चाहिए, बनाना चाहिए, मौसम्बी चाहिए, अंगूर 12 महीने अवेलेबल है। तो अगर उन चीज़ों को आप लोग प्रोसेसिंग करेंगे तो आपके लिए हो सकता है। और फूड प्रोसेसिंग में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग 50% ग्रांट देती है, क्योंकि फूड आइटम का सेल्फ लाइफ बहुत कम होता है। तो आप लोग उसमें भी काम कर सकती हैं। अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके छोटे छोटे जहाँ भी आप लोग रहती है वहाँ से शुरुआत कर सकती है। थैंक यू वेरी मच।